हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास किसी सलीम भाई का कमेंट आया है कि स्विच बोर्ड में कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सलीम भाई के स्विच बोर्ड के कनेक्शन से लेकर कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी स्विच बोर्ड के कनेक्शन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखते रहें, आपका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर होगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमसे कैसे कांटेक्ट करें, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले यूट्यूब पे जंप इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन के अबाउट में जाना है। अबाउट में आप लास्ट में जाएंगे तो आपको ये बटन मिलेंगे। इनमें सबसे टॉप पे है सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करना है। आपकी प्रॉब्लम को हम देखेंगे, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को उठा के उस पर सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद में वीडियो पे आपके सॉल्यूशन को हम अपडेट करेंगे। दोस्तों, उसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, इन पे भी आप हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में स्विच बोर्ड के कनेक्शन को देख लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं जंप इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सटेंशन बोर्ड बना लेते हैं। हम नॉर्मली जो लगभग सब घरों में काम में आते हैं वैसे बोर्ड की वायरिंग करके देखेंगे, क्योंकि सलीम भाई ने हमें ये नहीं बताया कि उसमें उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा बोर्ड हो गया। ये 5 पिन सॉकेट ले लेते हैं एक इसके साथ स्विच है। ये इंडिकेटर लगा देते हैं। ये एक और स्विच, ये एक स्विच और यहाँ पे एक ये रेगुलेटर कर देते हैं जिसके 2 वायर निकलते हैं, और एक रेगुलेटर और कर देते हैं यहाँ पे, और इसके बीच में एक रेगुलेटर का स्विच या फिर एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो घरों में जो नॉर्मल लाइट आती है वायरिंग के लिए, उसमें क्या होता है, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। नॉर्मली 2 ही तार आते हैं जिसका हमें कनेक्शन करना होता है। अब एक बात हमें क्या समझनी है, जैसे मान लीजिए हमें किसी बल्ब को जगाना है। बल्ब की यदि वायरिंग करनी है तो उसके भी 2 ही तार लगाने हैं। यदि किसी फैन की वायरिंग करनी है, पंखे की वायरिंग करनी है, उसके भी 2 ही तार लगाने हैं। किसी इंडिकेटर को चलाना है, इंडिकेटर को चलाना उसके भी 2 ही तार लगाने हैं। और किसी भी चीज़ को चलाना, ये 5 पिन सॉकेट को चलाना है, इसके भी 2 ही तार लगाने। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, इन सब में एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल, एक फेस और एक न्यूट्रल। तो इन सब स्विच में, इंडिकेटर में, सब में 2 ही तार लगने हैं। सबसे पहली बात हमें यही समझनी है। तो हमें दिक्कत क्या होती है कि ये इतनी सारी एसेसरीज देख के हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम से समझना है। आपको एक चीज़ लेके चलनी है। जैसे सबसे पहले ये 5 पिन सॉकेट ले लेना। 5 पिन सॉकेट हो गया। ये पीछे से कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। तो इसको आपको छोड़ देना, सिर्फ इसमें 2 पॉइंट आपको लगाने हैं। सबसे पहले वायरिंग करने से पहले आपको समझना है कि कोई भी चीज़ हो उसमें 2 ही तार लगाने हैं, एक फेस एक न्यूट्रल। तो इसको 2 तार देने हैं अपने को, एक फेस और एक न्यूट्रल। इसमें करंट आ गया, ये चल गया, इसकी वायरिंग हो गई। आप सिर्फ इसको लेके चलिए, इन सबको भूल जाइए, सिर्फ इसकी वायरिंग करनी है हमें। तो इसकी वायरिंग हो गई, एक फेस और एक न्यूट्रल, ये चल गया। इसके साथ क्या करना है, स्विच लगाना है।
इसे स्विच से हमें कंट्रोल करना है। स्विच में 2 कंट्रोल हैं, 2 इसके हो गए, 4 हो गए, कन्फ्यूज़न हो गया 4 तार कहाँ कहाँ लगाए। तो एक इसमें फेस दे दें, सॉरी इसमें न्यूट्रल दे दें, और इसको फेस के साथ कंट्रोल करना है। यहाँ से क्या हमारे पास क्या वायरिंग आई, एक फेस आया, एक न्यूट्रल आया। न्यूट्रल को हमें डायरेक्ट दे देना है और फेस हमें स्विच में दे देना। अब 2 पॉइंट बच गए, इसको इसके साथ जोड़ देना। कैसे, इसको समझना पहले कि ये जैसे इसको डायरेक्ट फेस दिया था, फेस और न्यूट्रल, तो इसमें करंट आ गया। अब ये एक तार इसको तोड़ दें तो यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो हमें इसी को समझना है कि यहाँ से स्विच क्या करता है, कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको हम जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये टच हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ये सर्किट ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये समझना है कि फेस है, एक तार को हम इसमें जोड़ दें तो इसकी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसकी वायरिंग करने के लिए ये हो गया। इसके बाद में हम समझते हैं इंडिकेटर को कैसे चलाना है। इंडिकेटर में भी 2 ही कंट्रोल होते हैं, एक इसमें फेस देना और एक इसमें न्यूट्रल देना है। 2 तार आ रहे हैं, एक फेस आ रहा है हमारे पास, एक न्यूट्रल आ रहा है। सीधा दे दिया तो ये चल गया, इंडिकेटर चालू हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें स्विच से कंट्रोल करना है। स्विच से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फेस आया, एक न्यूट्रल आया। ये फेस, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल सीधा दे देते हैं इसको, फेस इसको दिया और फेस इसको दे दिया। जब ये सर्किट बंद होगा ये चालू हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। इसी तरीके से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, फैन रेगुलेटर में। पंखे को हमें रेगुलेटर से कैसे कंट्रोल करना, इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सीधा यदि स्विच से हम कंट्रोल करके देखें, ये पंखा है, इसके 2 तार आए, हमारे पास फेस और न्यूट्रल है। सीधा यदि पंखे को चलाना है तो फेस और न्यूट्रल, 2 पंखा चालू रहेगा एनी टाइम। लेकिन ये हमें स्विच से कंट्रोल करना है तो न्यूट्रल दे दे स्विच में, और सॉरी न्यूट्रल देंगे हमें पंखे में, एक तार में फेस दे दिया स्विच को, और ये वाला फेस दे दिया इसको। सिर्फ एक स्विच से कंट्रोल किया है पंखे को। सर्किट बंद होगा, पंखा चालू होगा, सर्किट ओपन होगा, पंखा बंद हो जाएगा। अब इसमें इसके साथ साथ हमें रेगुलेटर और चलाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ये रेगुलेटर ले लिया, इसके 2 तार हैं, ठीक है। ये स्विच ले लिया, इसको भी फेस न्यूट्रल, ये पंखा हो गया, और ये हमारे पास फेस और न्यूट्रल आ रहे हैं। अब क्या करना है, हमें समझना है कि डायरेक्ट न्यूट्रल दे दें इसको तो क्या होगा, पंखे को न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक है साहब। न्यूट्रल दे दिया पंखे को। अब क्या करना है, हमें रेगुलेटर से पंखे को चलाना है। तो ये फेस है, पहले हमें स्विच को देना है, बाद में रेगुलेटर को देना, क्योंकि स्विच से हमें कंट्रोल करना है किसको, इस लाइन को, इसका सर्किट बंद करना है, और रेगुलेटर से कंट्रोल करना है पंखे की स्पीड को। तो हमें स्विच के बाद में रेगुलेटर को लगाना है, हमेशा ये ध्यान में रखना, स्विच के बाद में रेगुलेटर लगाना, यानी कि पंखे और स्विच के बीच में रेगुलेटर आना चाहिए। पंखे और स्विच के बीच में रेगुलेटर आना चाहिए, याद रख लो। इसका फॉर्मूला क्या है, एस आर एफ, एस आर एफ, ये सीधा सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हम फेस देंगे किसको, स्विच को, उसके बाद में रेगुलेटर को, और रेगुलेटर का देंगे पंखे को। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे फिर से करके बताता हूँ। ये हो गया पंखा, बीच में रेगुलेटर, ठीक है, और यहाँ पे स्विच, यहाँ पे फेस, यहाँ पे न्यूट्रल। इस तरफ कर लो, फेस, ये न्यूट्रल। न्यूट्रल दे दिया सीधा, स्विच को दे दिया फेस, और रेगुलेटर को दे दिया फेस, पंखे को दे दिया फेस। ये सीधा सा फंडा। यहाँ पे स्विच, ये क्या होगा, सर्किट चालू होगा, यहाँ से रेगुलेटर में लाइट आई, लेकिन रेगुलेटर बंद है तो आगे लाइट नहीं गई। रेगुलेटर को कंट्रोल किया, धीरे 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 पंखे को लाइट गया, पंखा चालू हो गया। सीधा सा फंडा। एक एक चीज़ को सबसे पहले यहाँ से एक एक चीज़ को उठाना है, उसकी वायरिंग आपको लिखनी है, उसके बाद में आप वायरिंग करेंगे तो ईजी से, आसानी से आप वायरिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अगर एक बल्ब की वायरिंग करें तो इसमें भी क्या है, एक फेस और एक न्यूट्रल।
सीधा सा फंडा। बीच में आपको स्विच लगाना है। न्यूट्रल आप डायरेक्ट कर दो और फेस को इससे जोड़ दो स्विच से। ये लो साहब, ओपन सर्किट में बंद हो जाएगा और सर्किट क्लोज होगा तो चालू हो जाएगा। अब ये जो एक्सटेंशन बोर्ड हमने बनाया था, इसमें एमसीबी को कंट्रोल कैसे करना है ये हम पूरी वायरिंग कर लेते हैं पर इस बोर्ड की। तो ये बोर्ड पीछे से कुछ इस तरीके का था। एक ये स्विच था, नहीं इंडिकेटर था, सॉरी। एक ये स्विच लगाया था, एक ये स्विच लगाया था, ठीक है। ये स्विच इसका लगाया था हमने, ये हमने इंडिकेटर के लिए लगाया था, ये हमने बल्ब के लिए हो गया। ये स्विच, इंडिकेटर, स्विच, ये 5 पिन सॉकेट। ये यहाँ पे एक रेगुलेटर हो गया। ये एमसीबी ली है, एक ही ली है हमने एमसीबी, आप दो भी लगा सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड में, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये भी एक रेगुलेटर हो गया, दो पंखे यहाँ पे हैं। तो रेगुलेटर को हम, आप डायरेक्ट कर लो, नहीं आपको एक स्विच और लगा देते हैं पंखे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे। सबसे पहले आपको जितने भी स्विच लगे हैं उन सब के कनेक्शन कॉमन कर देने हैं। ये फेस आ गया, ये न्यूट्रल आ गया। जितने भी स्विच हैं, सबसे पहले आप स्विच देख लो, जितने भी स्विच हैं सबको एक न्यूट्रल है वो दे दो। तो यहाँ से इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं, और ये भी स्विच है इसको कॉमन कर लेते हैं, और ये स्विच है इसको कॉमन। अब क्या करना है, ये फेस आया, इसको हम यहाँ से उठा के एमसीबी में देंगे, ठीक है, ताकि पूरे बोर्ड की सर्किट बंद हो जाए। उसके बाद में एमसीबी का कनेक्शन हम इसको देंगे। ये लाइन है ना, पूरे सभी स्विच में लाइन आ गई, करंट आ गया। अब यहाँ पे न्यूटन का खेल करना है। अब यहाँ पे 5 पिन सॉकेट को जोड़ते हैं। सबसे पहले 5 पिन सॉकेट को हम लाइन देते हैं। ये फेस दे दिया। सबसे पहले आप सभी चीज़ को फेस दे दें। ये हमारा इंडिकेटर है, इसको फेस दे देते हैं। ये हमारे पास बल्ब का एक स्विच वायर जो है, ये बल्ब के लिए फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये रेगुलेटर है, स्विच से जोड़ दिया। ये रेगुलेटर है, इसको ये स्विच से जोड़ दिया। रेगुलेटर के पास आ गया, इस रेगुलेटर के पास फेस आ गया। अब सब चीज़ के लिए क्या बच गया, ये पंखा है और एक ये पंखा है। इस पंखे को यहाँ पे जोड़ दिया, फेस हो गया पंखे के पास। इस पंखे को यहाँ से जोड़ दिया, फेस हो गया पंखे के पास। ये यहाँ पे बल्ब है, इसके पास फेस हो गया। अब कौन बचा, इसके पास फेस हो गया, इसके पास फेस हो गया। अब इसका एक न्यूट्रल बच गया, ये न्यूट्रल, ठीक है। इसका एक न्यूट्रल बच गया, इंडिकेटर है ना, बल्ब का एक न्यूट्रल बच गया, और इस पंखे का एक न्यूट्रल बच गया, और इस पंखे का एक न्यूट्रल बच गया। इन सब न्यूट्रल को यहाँ पे कॉमन करके और इस न्यूट्रल को यहाँ पे कर देना। बस इस न्यूट्रल का ध्यान रखना है। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे एमसीबी आप दो भी लगा सकते हो और एक भी लगा सकते हो। एमसीबी का ध्यान रखना है, एमसीबी जहाँ भी लगाएं, एक्सटेंशन बोर्ड में एमसीबी लगाएं तो फेस में एमसीबी का कनेक्शन करना है और न्यूट्रल में नहीं करना है। यदि एक एमसीबी आप यूज़ कर रहे हो तो ये सिंपल सा फंडा है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कोई भी एसेसरीज है उसको दो चीज़ चाहिए, एक फेस और एक न्यूट्रल। आप उसको अलग अलग दे दो यदि समझ में नहीं आ रहा है। फेस पहले फेस दो, फिर न्यूट्रल दो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो या फिर कोई चीज़ हो जो मुझसे छूट गई हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का आंसर हम फिर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं